33% आरक्षण लागू करके शायद ये साबित कर दिया मोदी। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं की कहीं भूमिका नहीं थी, आज हर क्षेत्र में महिलाएं आ गए हैं। बताइए, कांग्रेस के राज्य में तो नहीं था ना ऐसा, महिलाओं को पीछे कर दिया जाता था। आज प्रधानमंत्री जी की देन है कि महिलाएं आ गए हैं, आई मुख्यमंत्री जी की देन है। बताइए, कांग्रेस के राज्य में कौन सी महिला आगे थी? मामा क्या है, महिलाओं को आत्मनिर्भर, बहनों को आत्मनिर्भर, बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले उसकी योजना दे रहा है। क्योंकि महिलाएं कमजोर थी पहले कांग्रेस राज्य में, आज बीजेपी का जो राज्य हुआ है महिला मजबूत हुई है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कर सकती है। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मर्द भी है लेकिन महिला भी है, कमजोर नहीं हुई है। लड़की आने से वरदान हो गई, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनका उसकी शादी ब्याह का खर्चा, तो लड़की अब लक्ष्मी का स्वरूप सच में होने लगी है। ये बता दूं, ये कांग्रेस वालों की सोच ही बहुत गलत है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया तो है नहीं है। अब किस बेस पे वो करेंगे? उनको केवल तोड़ने के अलावा कुछ आया है क्या आज तक? आप बताइए, मामा लॉलीपॉप थोड़ी ना दे रहा है भाई। मामा क्या है, महिलाओं को आत्मनिर्भर, बहनों को आत्मनिर्भर, बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले उसकी योजना दे रहा है। अभी हम लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है, तो उसमें महिलाएं जो घर से निकलती नहीं थी, तो कम से कम उनके लिए तो बहुत ही सम्मान की बात है। कम से कम उन घर से निकल रही हैं और उनके थ्रू ये मैसेज आता है कि हम लोग खुद सक्षम हो रहे हैं, अपने लिए अपने पैरों पे खड़े होंगे कहीं ना कहीं। तो ये फालतू की बातें हैं कांग्रेस वाले की, लॉलीपॉप दे रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, उनका ये कथन ही का गलत है, पूरी तरह से गलत है। तो महिलाएं सशक्त हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। आप किसी से भी बात कर लो जी, सब यही बोलेंगी। हम लोग गृहिणी हैं, हम लोग सब घर में रहते हैं जी, घर से ही काम करते हैं, तो अगर हम लोग को मानदेय किसी भी रूप में मिल रहा है तो उसका हम लोग सही उपयोग करते हैं। सिलाई के काम में लगाते हैं, कोई अपनी बहना अपने बच्चों के पढ़ाई में लगा रही, कोई अपनी जीविका के लिए नए आयाम ढूंढती है तो उसमें उपयोग कर रही है। जो सपना नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए देखा था, आज लगता है साकार हो रहा है। बिल्कुल साकार हो रहा है और होगा आगे 2024 में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। आप क्या बात करते हो? हाल ही में हमने देखा कि 33% आरक्षण लागू करके शायद ये साबित कर दिया मोदी। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं की कहीं भूमिका नहीं थी, आज हर क्षेत्र में महिलाएं आ गए हैं। बताइए, कांग्रेस के राज्य में तो नहीं था ना ऐसा, महिलाओं को पीछे कर दिया जाता था। आज हमारे मामा के सरकार में सब महिलाएं आ गए हैं, सब आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार है और इतना बड़ा आरक्षण मिला हम लोग, तो हम लोग तो उसी में खुश हैं, तो कमल तो खिलेगा ही भाई साहब, बिल्कुल खिलेगा। इसके बावजूद प्रियंका गांधी किसी समय में कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नहीं, देखिए वो ठीक है उनका कहना, वो जाने, लेकिन हम लोगों का तो ये है कि भैया हम लोग हिंदुस्तानी हैं और कट्टर हिंदू हैं भाई, और कमल लक्ष्मी में वास करती हैं, तो भाई कमल ही खिलेगा, सीधी बात है। बात का गर्व होता है कि बागेश्वर धाम से जहाँ से हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है, बिल्कुल समर्थन करते हैं हम लोग, सनातनी हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आप यहाँ जितनी बहनें खड़ी किसी से भी पूछ लीजिए, हम लोग किसी का विरोध नहीं करते, किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम लोग सर्व सम्मान धर्म की बात करते हैं। तो जब सनातन धर्म है तभी तो हम लोग जीवित हैं। अब ये बताओ पहले, इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। बिल्कुल चाहिए हिंदू राष्ट्र। तो आप भी बागेश्वर धाम का साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, कोई भी हो, हमारा तो जो है जो राष्ट्रीय चिन्ह है जो हमारा है उसके छत्र छाया में हम लोग खड़े हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि महिलाएं आ गए हैं, आई मुख्यमंत्री जी की देन है। बताइए, कांग्रेस के राज्य में कौन सी महिला आगे थी? जी, कोई था आगे? कोई नहीं था आगे। सब लोग घर से निकल रहे हैं, तो हम लोग के पीछे किसी ना किसी भाई का हाथ है। जब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग बहनें निकल रहे हैं, तो हम लोग के पतियों का हाथ है, तब आज हम यहाँ पे आपके सामने खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में पैदा हुए। तभी तो कहते हैं शिवराज जी, जब भी कलाई पे मैं राखी देखता हूँ अपनी कलाई पे, अपनी बहनों की याद आती है। बिल्कुल आती होगी, किस भाई को अपनी बहन की याद नहीं आती? भाई आपको नहीं आती क्या अपनी बहन की याद? बताओ। भाई की याद है नहीं है? बिल्कुल याद है, वो पक्का उसी में लगना है, आप परेशान ना हो। तो भाई का ख्याल करेंगे आप? बिल्कुल ख्याल करेंगे। आप घुमाओ नहीं गोल गोल, आप घुमा नहीं सकते। लेकिन भैया ने बहनों का कितना किसी से भी पूछ लो, बहुत किया है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते अपने शब्दों में। कैसे चुकाएंगे? चुकाएंगे जितना बनेगा और जैसे बनेगा। जिता के, हाँ, भाई को जिता के कमल का फूल खिलाएंगे। कितनी बार बनाएंगे मुख्यमंत्री? जब भी वो आएंगे तब भी जीत के जाएंगे। इस बार मामा या कमलनाथ? मामा नहीं, मामा आएंगे। मामा, मेरा भाई, मामा जी आएंगे। शिवराज सिंह चौहान। बहन को इस बात की चिंता है? बिल्कुल बिल्कुल, एमपी की बहन को चिंता है? बिल्कुल बिल्कुल, भाई सबको चिंता है, मामा ही आएंगे। देखिए, महिलाओं को वो मामा जो लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं, वो सब महिलाओं को एक सशक्त शक्तिमान बना रहे हैं, क्योंकि महिलाएं कमजोर थी पहले कांग्रेस राज्य में, आज बीजेपी का जो राज्य हुआ है महिला मजबूत हुई है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कर सकती है, अपने बलबूते पे अपने किसी भी कमजोर माँ पिता पति जो कोई कमजोर बना देता बहनों को, पत्नियों को, लेकिन आज कमजोर नहीं है महिला, मजबूत है, उनके राज्य में मजबूत हुई है। वो कितना भी दे रहे हैं, महिलाओं को बता रहे हैं कि आगे निकल के वो एक
शक्तिशाली है और महिलाओं को बताया गया है, देखो लक्ष्मी का रूप बताया गया है, काली का रूप बताया गया है और मुसीबत पड़ने पे उन्हें काली महाकाली का रूप भी बताया गया है। इसलिए महिला हर चीज़ में आगे है और माँ उन्होंने ये सब महिलाओं को एक साबित किया है कि महिला कमज़ोर नहीं है, महिला मजबूत है और उसको आगे आना चाहिए और उसे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। उन्हें खड़े होने का जरिया बताया है कि महिला कमज़ोर नहीं है, महिला सब कुछ कर सकती है और महिला अपने आप को वो साबित कर सकती है कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। क्योंकि पहले मर्दों की राज में महिला क्या थी, एक चूल्हा चौकी बनाती थी, रोटी बनाती थी। आज क्या है, आज मामा ने मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया है कि महिला शक्तिशाली है और महिला को आगे निकलना चाहिए और अपने काम में अपने बच्चों के लिए और हर चीज़ के लिए खड़े होना चाहिए। और यही बागेश्वर धाम जी भी कहते हैं कि सनातन है, हम लोग एक हिंदू राष्ट्र हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए क्या होना चाहिए। कांग्रेस के राज्य में क्या हुआ कांग्रेस के राज्य में महिलाओं को कहाँ आगे बढ़ने दिया, हर कमजोर नहीं दी, कमजोर बना दिया गया महिलाओं को, मर्दों को आगे कर दिया गया। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मर्द भी है लेकिन महिला भी है, महिला भी आगे है, बराबर है, लेकिन महिला आज भी और आगे हो सकती है और आगे बढ़कर अपने आप को ये साबित कर सकती है कि मैं मर्दों से कमजोर नहीं हूँ। लगता है कि वो दौर गया कि जब हम किसी के लिए आश्रित रहते थे कि हमें कोई ला करके देगा तब हम खाएंगे। हाँ, लेकिन अब वो दौर चला गया है। अब महिला किसी से कमजोर नहीं है, महिला किसी के बारे में सोच नहीं सकती कि मैं कमजोर हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, मैं अपनी दम पर कुछ करके दिखा सकती हूँ कि महिला आज आगे बढ़ के अपने परिवार को, बच्चों को, अपने बारे में सब कुछ सोच सकती है। लगता है आप भी भैया की लाडली बहना है। हाँ देखो, बिल्कुल है क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया है मामा जी ने कि हम सब बहनों के हम भाई हैं, हम बहनों को एक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और हम क्यों नहीं सोचेंगे उनके बारे में, क्योंकि वो इसलिए सोचेंगे क्योंकि वो सबके बारे में सोच रहे हैं। तो आप भैया का ख्याल करेंगे? क्यों, बिल्कुल करेंगे। बीजेपी सरकार ही आएगी। तो उन्होंने महिलाओं की चिंता की है। हाँ बिल्कुल की है, मानती हैं। कुछ कह रहा है हम बोले देखिए, जहाँ पे सशक्त का सवाल है, सशक्त महिला तभी हुई है जब आगे से हमें सपोर्ट मिलेगा कोई। और शिवराज सरकार में महिलाओं को सपोर्ट मिला, हर योजनाओं का सपोर्ट मिला तो आगे बढ़ी। पहले संबल योजना है, सुकन्या योजना, बहुत सारी योजनाएं उनने चलाई जिससे कि महिलाओं में सशक्तिकरण का जो भाव था वो आगे बढ़ा उभर के। और मामा और भांजी का तो चलो अलग रिश्ता है कि मामा भांजी का था ही, तो भाई हम लोग तो साथ देंगे ही भाई का कि वो है कि हमें करना सपोर्ट सशक्त। हाँ, ये महिलाएं जो अंदर घुसी रहती थी वो महिलाएं भी थोड़ा उभर के आई और जो लाडली बहना योजना चलाएं, जो महिला ले भी नहीं रही थी वो भी खुश हुई। कम से कम हम उन महिलाओं की मदद तो कर सकते हैं जो महिला घर के अंदर बैठी है, कम से कम उसके सपोर्ट से उसको बाहर लाएंगे। इस सशक्तिकरण से हम सब महिलाओं में एक खुशी जाहिर हुई। और जो आरक्षण दिया हो तो और है कि पार्लियामेंट 33% में कि चलो पार्लियामेंट तक पहुंचेंगी महिलाएं, तो क्यों ना सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा दिया जाए। तो इससे और जो सामान्य घर की महिलाएं थे उनमें भी उत्साह जागा, वो भी बाहर निकली, अब और निकलने की कोशिश करेंगी। तो मामा भांजा भांजी सबका ध्यान रखते हुए हम लोग सपोर्ट तो उसी का करेंगे जो हमारे साथ लगा हुआ है मोदी जी की योजना। मोदी जी तो मेन है ही है, चलिए। और जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो भी मामा भांजी का, जो अगला भी आए कोई भी आए वही हम लोग का भाव रहेगा, वो भी हमारे भाई ही रहेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग को संबल बनाया उन्हीं ने, सशक्तिकरण दिया, तभी तो आज हम लोग खड़े होकर एक साथ सब एकजुट में खड़े हुए हैं। नहीं कभी महिलाएं तो एक दूसरे का विरोध ही करती हैं कि नहीं हम क्यों जाएंगे, इसलिए हम लोग का सशक्तिकरण जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं अवंती दीक्षित। क्या कहेंगे कि आज महिलाएं घर चलाने के साथ साथ अब देश भी चला सकती हैं? बिल्कुल चला सकती हैं, और कई उदाहरण भी आपको पता है इसके लिए। ये अपने पहले भी मध्य प्रदेश में उमा भारती जी ने नेतृत्व संभाला था, बिल्कुल। और उसके बाद अभी स्मृति ईरानी जी जो संभाले हुए हैं, और कहा जाए तो हम लोग भी संभाले हुए अपना अपना मोर्चा और बहुत सफलता के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, पहले जब बेटियां पैदा होती थी तो उनको लगता था लोगों को भार हो गई, पर आज की डेट में बच्चियां हो रही हैं तो मामा जी ने ऐसा कर दिया है कि लोग खुश होते कि हमारे घर में बेटी हुई है, क्योंकि उनने बोझ कम किया है। लाडली लक्ष्मी पैदा ही होते साथ उनकी पढ़ाई के पालने की जिम्मेदारी से लेके आगे की भी ले ली अब लाडली बहना के रूप में। मतलब पहले बच्चियां हो रही हैं, पहले बेटियों के लिए, फिर उनकी माताओं के लिए भी, और उनकी माने बहनों के लिए। तो नो डाउट वर्क लेडीज कर रही हैं, वो लेडीज के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, बहन, बेटी, भांजी, सब रूप में, हर रूप में। हमने देखा इससे पहले कि मध्य प्रदेश में अनुपात बहुत अंतर पे था, जहां लड़कों की अपेक्षा जन्म का जो अंतर था लड़कियों का, लेकिन शायद लाडली बहना योजना, लक्ष्मी योजना, इसमें एक कहते हैं वरदान साबित हुई है। हाँ, ये वरदान साबित हुई, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया। पहले जो लड़कियां होती थी तो पहले क्या बोझ मानते थे
कि बोझ क्यों मानते थे, क्योंकि वो अब उनकी दहेज की तैयारी होगी, उनके उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा होगा। जैसे ही उन्होंने अपनी ये योजना चालू की है, पहले बच्चियों के लिए चालू की थी, तब से क्या घर में खुशियाँ आ गई थी कि लड़की हुई है, वरदान हो गई है, कमजोर नहीं हुई है, लड़की आने से वरदान हो गई। उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनका उसकी शादी ब्याह का खर्चा, अब तो उन्होंने कितनी योजना कर दी, क्योंकि शादियां हो रही तो दहेज प्रथा भी उन्होंने वो कर दिया कि बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। तो लड़की अब लक्ष्मी का स्वरूप सच में होने लगी है। जो लड़के के पैदा होने पर खुशी है, अब वही लड़की लक्ष्मी के लिए खुशी होने लगी है कि हमारे घर में लक्ष्मी लड़की होनी चाहिए। पहले जो गरीब महिलाएं थी वो अपना बेटी होती थी तो खाने के लिए सासें नहीं देती थी उनको, तो वो सब आज पहले से ही मुख्यमंत्री ने ऐसी योजना रख दी कि उसमें वो 6,000 रुपये पहले देते हैं, जिससे वो महिलाएं खा सकती हैं, अपना बच्चे का ध्यान रख सकती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को सशक्त मामा जी ने ही बनाया है। अगर वो योजना नहीं चलाते तो महिलाएं अपना ध्यान नहीं रख पाती और खा भी नहीं पाती इतना जितना आज वो पहले से भी पैसा देते और बाद में भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए, शादी के लिए, सभी कुछ के लिए, उनकी परवरिश के लिए पैसा देते। देखो लाडली बहना को पैसे मिले 1,000 रुपये, उनने गैस सिलेंडर भी कर दिया कम, ठीक है। और जब लाडली लक्ष्मी होती है तो उनको भी मिलता है और माँ को भी मिलता है, चच्चा बच्चा को, दोनों जन को मिलता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है और हम लोग सभी बहनें उन्हीं के लिए हैं। हाँ, जो कुछ हम लोगों ने सोचा नहीं है, कभी हम लोग निकल नहीं पाते थे घर से, आज हम लोग निकल पाते हैं क्योंकि जब बीजेपी आई उसमें बहुत भरोसा है, सभी बिल्कुल सुरक्षा है हम लोग। इसलिए हम लोग घर से बाहर से कहीं भी चले जाते हैं सुरक्षा। घर के लोग भी नहीं निकलने देते थे, लेकिन अब तो घर के लोग भी बेखटक निकलने देते हैं हम लोगों को, ताकि क्योंकि मामा है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मामा है तो मुमकिन है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी 2024 में कमल खिलेगा, हमारी सब बहनों का कमल ही होगा, कमल ही होगा। कमल पे भरोसा ज्यादा है, बहुत भरोसा है, कमलनाथ पर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कमलनाथ हम लोग को भरोसा किया है, भैया ने हम लोग को भरोसा के लायक बनाया है ना, जब ये बहना उनको याद करती है। कमलनाथ की सरकार आई भी तो कितने दिन चली यहाँ पर, अभी देखिए 1.5 साल तो। और आप कह रहे हो रेवड़ी बांट रहे हैं कमलनाथ कौन सा नहीं बांट रहा है? हमारे भैया ने तो 1,000 बोला था, वो 1,500 बोल गए। वो क्या रेवड़ी नहीं बांट रहे थे? क्या रेवड़ी नहीं? हमारे भैया की देखा देखी है, तो ये सब देखा देखी नहीं, वो नहीं है। हमारे भाई सबसे ग्रेट। क्या नाम है? मैं सविता जैन, महिला मोर्चा की जिला मंत्री। पहले भैया ने तो बेटियों को दिया, फिर माताओं को दिया, उसके बाद मेरे माननीय प्रधान मोदी जी ने हम लोगों को आरक्षण दे दिया 33%, 33 या 35। उछले घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल उछले घूम रहे हैं। नहीं था कि हम लोग को ये चीज मिलेगा, लेकिन ये मान सम्मान भी हम लोग को मिल गया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है, लगता है। बिल्कुल लगता है। कमल पे भरोसा है, कमलनाथ पर? कमल खिलेगा, लक्ष्मी का कमल है, कमल खिलेगा। अभी 23 में भी और 24 में भी कमल खिलेगा। माननीय प्रधान मोदी जी ही इस बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। लक्ष्मी जी का कमल चढ़ता है और कमल हमारे वो ही आएंगे। आप देखिए, और लाडली बेटी और लाडली लक्ष्मी दोनों ही मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है, इसलिए उन्हीं के साथ। क्या नाम है आपका? तोनसा साहब। तो लाभ मिल रहा है लाडली? जी बिल्कुल मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना सरकार, बीजेपी की सरकार में सब कुछ हुआ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। कमलनाथ जी तो ये भी देते हैं कि 1500 देंगे, हमें खिलाओ तो भी कब जी देंगे, कब बांटेंगे हैं। और हमारे भैया तो अभी दे रहे हैं, तो भैया की सरकार में सब कोई है, सुरक्षित है। विश्वास है उन पे भैया पे विश्वास है, हम लोगों को पूरा विश्वास है, आंख बंद करके विश्वास है। महिला स्वतंत्र है और पूरा देश स्वतंत्र है। महिलाएं कहीं भी बंधन में नहीं है, और संस्कारों से बंधना को अगर आप आज़ादी नहीं मानते तो फिर ये आप गलत है। बागेश्वर धाम का आशीर्वाद इस बार किसके साथ है? देखिए, जो संत हमारा देश जो है रीति रिवाजों, परंपराओं, देवी देवताओं और मान्यताओं का देश है, ठीक है ना। तो इस नाते हम तो कहेंगे सर्वधर्म समभाव के भाव से ये भारत देखा जाता है और उसी मान्य पे है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा जो है जब से मोदी जी की सरकार आई है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई है, तब से हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व महिलाओं के लिए, आप सोचो पहले कोई योजनाओं के बारे में जानता तक नहीं था, तो उस समय लाडली लक्ष्मी योजना और उसके बाद में उज्ज्वला योजना, अभी लाडली बहना योजना, तो नित्य नए नए योजनाओं का जैसे जैसे हमें ये लगता है कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को इस योजनाओं का की आवश्यकता है, तो वैसी योजना हमारी सरकार
वो बहनों के बीच में लाती हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं के लिए एक स्वतंत्रता में एक नया आयाम दिया है उन्होंने, कि जो महिलाओं को मतलब जो घर में बंधनों में बंधी रहती हैं उन्हें किसी पे आश्रित न रहना पड़े, इसलिए उनको ये योजनाओं के तहत पे उनको एक राशि दी है। ऐसा कोई बंधन नहीं है और ऐसा कोई आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने के लिए ये योजनाएं चलाई गई। देखो भैया आ जाएंगे तो कल हम लोग भी, आज हम जिला मंत्री हैं महिला मोर्चा की, कल हम हो सकते हैं पार्षद रहें, पार्षद के बाद हम नगर निगम में रहें और हो सकता है भगवान का फिर हम विधायक भी बन सकते हैं। केवल भैया के आने पर कुछ भी हो सकता है। कमल मुख्यमंत्री बन जाए, हम लोग को वही बहुत है, क्योंकि वो हमारा लोग सहयोग करते तो हम उनके लिए खड़े हैं। धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये है छतरपुर की वो महिलाएं जो अपनी रसोई के साथ अब जिले को और देश को चलाने में सक्षम हैं, सशक्त हो रही हैं, क्योंकि मोदी और मामा ने इनके लिए क्या है ये ऐसा ये कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।